14 सीओ पर एक साथ वित्तीय अनियमितता, लापरवाही, काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण आरोप पत्र गठित किए गए हैं और उन पर जो है अन्य तरह के कार्रवाई भी किए गए हैं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और आने वाले समय पर सरकार का स्पष्ट सोच है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। बिहार में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ अब बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य के 14 अंचलाधिकारियों यानी सीओ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए साफ संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार और अनियमितता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग ने जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की है उन पर रिश्वतखोरी, दाखिल खारिज में गड़बड़ी, गलत तरीके से जमाबंदी कायम करने, अवैध खनन मामलों में लापरवाही और सरकारी आदेशों की अनदेखी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। कई अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र गठित किए गए हैं, जबकि कुछ की वेतन वृद्धि रोक दी गई है और कुछ मामलों में पेंशन कटौती तक का फैसला लिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्ट पदाधिकारी या तो अपनी कार्यशैली सुधार ले या आगे भी सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से भूमि विवाद, दाखिल खारिज, जमाबंदी और सर्विस से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती रही हैं। कार्रवाई की सूची में कई चर्चित नाम शामिल हैं। रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए पत्थरघट के पूर्व सीओ राकेश कुमार पर आरोप पत्र गठित करने का निर्णय लिया गया है। पाटलिपुत्र के सीओ अनुज कुमार की एक वेतन वृद्धि रोक दी गई है। मधेपुरा के खेलाड़ सीओ रहे चंदन कुमार और बैकुंठपुर के सीओ पंकज कुमार पर भी गंभीर आरोपों के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गुरारू के सीओ रहे संजीव कुमार द्विवेदी की 2 वेतन वृद्धि रोक दी गई है, जबकि पालीगंज के पूर्व सीओ राकेश कुमार पर अवैध बालू खनन मामले में कार्रवाई हुई है। सुपौल की पूर्व सीओ बुच्ची कुमारी, गोपालपुर के राजकिशोर शर्मा और गोपालगंज सदर के सीओ रजत कुमार बड़वाल पर भी कार्रवाई की गाज गिरी है। इस बीच बिहार सरकार ने भूमि सर्वे और बंदोबस्त प्रक्रिया को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। सरकार का दावा है कि इस नए संशोधन के जरिए भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, शुद्ध और गतिशील बनाया जाएगा। इसके तहत रहते और अन्य प्रकार की जमीनों के नए खातियान और भू मानचित्र तैयार किए जाएंगे, ताकि जमीन से जुड़े विवादों और गड़बड़ियों पर लगाम लगाई जा सके। आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, एनडीए की सरकार, आज तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। 14 सीओ पर एक साथ वित्तीय अनियमितता, लापरवाही, काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण आरोप पत्र गठित किए गए हैं और उन पर जो है अन्य तरह के कार्रवाई भी किए गए हैं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और आने वाले समय पर सरकार का स्पष्ट सोच है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। मैंने स्पष्ट कहा है कि दिलीप जायसवाल राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ईमानदारी के साथ काम करेगा और जब मंत्री ईमानदारी के साथ काम करेगा तो पदाधिकारी भी और नीचे के राजस्व कर्मचारी भी ईमानदारी से काम करें। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार बंद करें, अन्यथा इसी तरह की और भी कार्रवाई आगे। सरकार का ये कदम ऐसे समय में आया है जब राज्य में जमीन विवाद और दाखिल खारिज मामलों को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थी। आम लोगों का आरोप रहा है कि बिना घुसपैठ जमीन से जुड़े काम नहीं होते और कई जगहों पर रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर लोगों को परेशान किया जाता है। ऐसे में 14 सीओ पर हुई कार्रवाई को सरकार की सख्ती और प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की यह कार्रवाई सिर्फ कुछ अधिकारियों तक सीमित रहती है या आने वाले दिनों में और बड़े स्तर पर भी जांच और कार्रवाई का दायरा बढ़ता है।